प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे। आज मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान राम के बारे में पुरुषोत्तम शब्द जब प्रचलित होता है तो उसके साथ हमें मर्यादा में बंधे होने की भी एक शर्त याद आ जाती है। देखिए, हमारी मान्यताओं में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी लोग अवतार हैं, मनुष्य के रूप में आए। भगवान कहते हैं गीता में कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के विसर्जामि पुनः पुनः, अपने को अवतरित करता हूँ, प्रकट करता हूँ। तो जब ईश्वर, ये लोग हमारे यहाँ ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, और भी अवतार हैं, लेकिन इसमें श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है कि ईश्वर के पूर्णावतार हैं, पूर्ण अवतार। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान के अन्य और अवतार तो ईश्वर की कुछ कलाएं लेकर के उतरते हैं। एते चांद कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण स्वयं पूर्ण अवतार पूरी कला, 16 कला के साथ उतरते हैं। तब इस ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि भगवान कृष्ण को हम पूर्ण पुरुष माने और पुरुषोत्तम उन्हें कहें। निस्संदेह वो पूर्ण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, जो प्रकृति का आश्रय लेकर के वो उतरे हैं, जो करने उतरे हैं, जिस रूप आकार में जिस कार्य के लिए आए हैं वैसा वो पूर्ण रूप से संपन्न करते हैं। कहीं कोई कमी नहीं रहती उनके क्रियाओं में। उन्हें पता है क्या करना है और उसे करते भी हैं निष्प्रिय भाव से। तो मनुष्य को जैसे करना चाहिए, जैसे मनुष्य को होना चाहिए और जितना जिन जिन विधाओं में होना चाहिए उतना श्री कृष्ण है। लेकिन राम के चरित्र की जो विशेषता है वो थोड़ा सा अलग है। राम मर्यादाओं में बंधा होकर के मानवीय आचरण करने आए हैं। और देखिए, तुलसीदास जी लिखे हैं कि जस काछी तस चाहिए नाचा। जैसा काछे आदमी, काछे माने जैसा कपड़ा लत्ता पहने, जैसा मेकअप करे, वैसा ही उसे नाचना चाहिए। यानी स्टेज पर जिस पात्र की भूमिका में वो मेकअप करके उपस्थित हो, उस अभिनेता को चाहिए कि वैसे ही डायलॉग बोले, वैसे ही वहां पे हाव भाव करे। तो जो करने आए हैं लोग, चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, वैसा वैसा करते हैं। तो राम का जो आचरण है, राम का जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, सब कुछ मर्यादाओं में बना, मानवीय मर्यादाओं में बना हुआ है। और जितने सद्गुण होने चाहिए वो सब राम में है और सारे के सारे गुण श्री कृष्ण में है, जिन्हें आजकल हम आज के समाज में सद्गुण नहीं भी मानते। जैसे मान लो चोरी करना, वो बचपन की चोरी किए थे, बड़ा होने पे श्री कृष्ण जी ने कोई चोरी वोरी नहीं किया था, माथे नहीं चुराए थे। और एक से ज़्यादा विवाह किया है श्री कृष्ण जी ने, कह सकते हैं। श्री राम जी ने केवल एक विवाह किया, एक पत्नी हैं। तो ये सब अंतर हैं। ये महापुरुष हैं, हमारे ईश्वर हैं, हम लोग भगवान हैं, इनकी हमें तुलना नहीं करनी है। हमें केवल ये देखना है कि अपनी मर्यादाओं में श्री राम कितना पुरुषोत्तम हैं। हम इस विषय पे आ जाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब हम राम का आकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि वाल्मीकि ने जिन राम का चित्रण किया है वे राम मानवीय सीमा की उच्चतम मर्यादा है। यानी मनुष्य के अंदर जितनी क्षमता, कुशलता, सामर्थ्य विविध क्षेत्रों में जीवन के हो सकती है उतनी श्री राम में है और उच्चतम सीमा तक है। इस तरह से अगर हमें एक शब्द में कहना हो कि वाल्मीकि की नज़र में श्री राम जो हैं वो मानवीय मर्यादा की उच्चतम सीमा तक विकसित हैं। मानव के
जितनी जितने गुण हो सकते हैं, जितनी चाहे परस्पर विरुद्ध ही क्षमताएं और योग्यताएं क्यों ना हो, वो सब राम में एक साथ समन्वित हैं और अपने माने उच्चतम सीमा तक हैं, अपने मर्यादा की उच्चतम सीमा तक। मर्यादा एक लाइन होती है, उस लाइन के नीचे भी रह सकता है, डिग्री रह सकती है, उस लाइन तक भी पहुंच सकती है। तो वो सारे सद्गुण श्री राम जी में हैं और उच्चतम सीमा तक है, जितना होना चाहिए, ये उनकी मर्यादा है। और मानवीय मर्यादा के प्रतीक हैं, ये माना जाए। वाल्मीकि के राम मानवीय मर्यादा के प्रतीक हैं। अच्छा, राम के जीवन का एक और कवि ने चित्रण किया है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में जब यहाँ विचार कर रहे हैं, तो केवल वाल्मीकि तक अपने को सीमित न रख करके हम एक दो और कवियों को देखेंगे जिनका बड़ा प्रचलित है, जिनका राम का जस कीर्तन जो है, मान जिनके द्वारा की हुई राम की गाथा बहुत प्रचलित है हमारे भारतीय समाज में। उसमें एक वाल्मीकि हैं जो आदि कवि हैं, जिन्होंने राम की जस गाथा का प्रवर्तन ही किया है। और बीच में भवभूति हैं, ये 6ठी शताब्दी के आसपास हुए थे। और भवभूति को ही हम केवल इसलिए ले रहे हैं कि भवभूति ने राम के उत्तर जीवन की कथा कही है। राजा बनने के बाद राम कैसे हैं, इसकी कथा कही है। और उन्होंने ये दिखाया है कि राम राजा की मर्यादाओं में एकदम एक्सट्रीम तक पहुंचे हैं, माने सीमा लाइन को छू दे रहे हैं, बाउंड्री लाइन को छू दे रहे हैं एक्सट्रीम। इतने मर्यादा के उच्चतम सीमा तक विकसित हैं, लेकिन केवल राजकीय रूप में, राजकीय मर्यादा में। राम जब राजा बनते हैं तो लोकाराधन के लिए, राजा का काम है लोक की आराधना करना, उसका अपना व्यक्तित्व व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो आदर्श है राजा का, माना जाता है कि राजा बहुत सारे देवताओं का अंश होता है, वो प्रजा का पिता होता है, रक्षक होता है, हितैषी होता है, सब कुछ होता है। और प्रजा के हित में उसे इतना लगा रहना पड़ता है कि उसका अपना जो व्यक्तिगत जीवन है वो महत्व न रखे। अरे राम जी के समय की तो बात छोड़िए, 6ठी शताब्दी के भवभूत की जो कल्पना है राजा की, उसकी तो बात छोड़िए। अभी हाल में ईसा के पूर्व कुछ दिन पहले चाणक्य हुए, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्होंने एक अदना सा आदमी को लेकर के उसे इतना ट्रेन किया, पढ़ाया, लिखाया और उसे सम्राट बनाया भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को इतना उन्होंने सुदृढ़ कर दिया, इतना व्यवस्थित कर दिया अपने बुद्धिमत्ता के बल पर कि, और इतना कठिन राज शासन का नियमानुवर्तन कर दिया, राज शासन का इतना नियंत्रण बना दिया कानून का, कि खुद राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उससे ऊब गए। उनका व्यक्तिगत जीवन रही नहीं गया, उनका खाना पीना सोना पर्सनल लाइफ कुछ रही नहीं गई। इससे तंग आकर के अभी हाल की बात है, मैंने 2000 साल 2500 साल के बीच की बात है कि इसी भारतीय समाज का एक राजा अपने ही घर के, अपने ही किले से, अपने ही राजमहल से चोरी से रात में उतर भागता है, निकल भागता है और गायब हो जाता है। बहुत दिनों बाद पता चलता है कि श्रवण बेलगोला में उज्जैन सन्यासी हो गए सम्राट चंद्रगुप्त। तो इतना एक्सट्रीम तक समझ लीजिए। जब अभी हमको उदाहरण प्राप्त है विष्णुगुप्त चाणक्य के समय का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, तो श्री राम को जो चित्रित किया है 6ठी शताब्दी के भवभूत ने, वो तो एकदम इतना कड़ा बना दिया है राम को। कड़ा राजा माने इतना वो लिप्त हो गए हैं अपने उस मर्यादा के पालन में कि उनका व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गया है। राम प्रामिस करते हैं, कहते हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च अथवा जानकीमपि, मैं कठोर भी हो जाऊंगा, कहीं स्नेह भी खत्म कर दूंगा, दया भी निकाल दूंगा अपने अंदर से, क्रूर भी हो जाऊंगा। जबकि राम क्रूर चित्त नहीं है। राम को ये चित्रित किया गया वाल्मीकि से लेकर के तुलसीदास जी तक कि कोमल चित्त कृपाल रघुराई। राम का चित्त कोमल है। राम जो है आदि पुरुष के
जो नायक हैं, जो राम बने हैं, वो मूछ ऊछ तो रखे हैं। राम की हमारी कल्पना मूछ ऊछ वाले राम की नहीं होती। मान लो वाल्मीकि के राम जो हैं वो उनमें हम सोच सकते हैं कि क्योंकि वाल्मीकि जी ये वर्णन किए हैं कि राम जब नंदी गांव में उतरे थे जंगल से लौट के, तो नाव बुलाया गया था, भरत जी नाव बुलाए थे, तो नाव में उनकी जटा वटा मैंने उनका क्षौर कर्म किया। क्षौर कर्म में दाढ़ी मूछ बनाना भी हो सकता है। तो राम को मान लो दाढ़ी मूछ रहे भी, चलो, लेकिन हमारी कल्पना में हमारे देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं रहती है। किसी देवता के पास दाढ़ी मूछ नहीं है। हमारे देवता 16 साल के सुंदर स्वरूप के होते हैं, नवजुवन। तो राम को भी चूंकि हम दिव्य समझते हैं, देवता ही समझते हैं राम को, कृष्ण भी, उनके भी दाढ़ी मूछ का वर्णन नहीं मिलता। और ये भी पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान जब 120 साल के होकर मरे तब उनके बाल एकदम काले काले भंवरे जैसे थे। तो ये हमारी अपने पूर्व पुरुषों के प्रति कल्पना है। तो आदि पुरुष में जिन राम को चित्रित किया है, अभी जो टीजर आया था आदि पुरुष फिल्म का, उसमें तो राम का चेहरा बड़ा तमतमाए गुस्से में है। राम मनस्वी है, लेकिन राम गुस्से में नहीं रहते। गुस्सा जरूरत पड़ने पर कर लेते हैं, लेकिन हरदम गुस्से में नहीं रहते। राम का जो चित्त है कोमल है, कोमल स्थिर कृपाल रघुराई। तो राम का जो कोमलता है, दया है, सौख्य है, उनका सौख्य माने उनका अपना पर्सनल सुख, आराम। तो स्नेहम दयाम च सौख्यम च अथवा जानकी मपी, या मैं जानकी को भी छोड़ दूंगा। आराधनाय लोका नाम मुंज तो नापि में व्यथा, लोक आराधन के लिए मैं इन सबको छोड़ दूंगा, मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। और भवभूत ने राम वो मर्यादा एकांतिक स्तर तक दिखाई है, एकदम एक्सट्रीम दिखाई है। तो मर्यादा की ऊपरी लाइन छूते जा रहे हैं, राम छू रहे हैं। ये भवभूत के राम की मर्यादा है। राज मर्यादा, राजा की मर्यादा में उच्चतम है राम। वाल्मीकि ने जिन राम को प्रस्तुत किया वे मानवीय मर्यादा में उच्चतम है। भवभूत के राम राजकीय मर्यादा में उच्चतम है, राज्य की जिम्मेदारी निभाने में, पर्सनल लाइफ में नहीं, पब्लिक लाइफ में। जैसे आजकल के हमारे नेता होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है, तो यहाँ तक कि उनकी नींद तक पूरी नहीं हो पाती। ऐसे जो इतना बड़ा काम करेगा, राजकाज संभालेगा, चक्रवर्ती राजा होगा, उसका अपना पर्सनल लाइफ कहाँ रह जाता होगा। ये राम के भवभूत के राम के जीवन चरित्र से हमारे राजनायकों को सीखना होगा, सीखना चाहिए भी। अगर वो विलासी होते हैं तो उन्हें बड़ा संयमी जीवन जीना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। अब हम एक तीसरे कवि जो अभी 500 साल पहले हुए थे, तुलसीदास जी, जिनकी राम कथा हमारे जनमानस में व्याप्त है, रची बसी है, उनके राम को जब हम देखें तो उनके राम की मर्यादा राम होने की क्या विशेषता है। उनके राम सामाजिक मर्यादा के उच्चतम निदर्शन है, सामाजिक मर्यादा के प्रतीक हैं। वाल्मीकि के राम मानवीय मर्यादा के प्रतीक, भवभूत के राम पब्लिक लाइफ की मर्यादा के प्रतीक, और तुलसीदास जी के राम सामाजिक मर्यादा के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसमें हम देखें, कोई राम अपने पर्सनल सुख के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए शायद ही काम करते हों, शायद ही उसमें लिप्त रहते हों, उसी में खोए रहते हों, अपने पर्सनल सुख में। ऐसे कोई राम नहीं है हमारे इतिहास में। तो तुलसीदास जी के राम को यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि राम ही नहीं, राम के साथ जितने लोग हैं, उनके प्रियजन परिजन जो उनके साथ पेश आते हैं, राम से प्रभावित होकर के वो लोग भी उच्चतम मर्यादा का प्रदर्शन करते हैं। चाहे लक्ष्मण हो, चाहे सीता हो, चाहे भरत हो, सभी मर्यादा में राम का सहयोग करते हैं। और शायद तभी राम अपनी मर्यादा को, इस संतुलित मर्यादा, पारिवारिक मर्यादा को, सामाजिक मर्यादा को निभा पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कैकेयी जैसे सीता भी किसी कारण से गुस्सा हो गई होती, छैला गई होती, अपनी बात मनाने की टेक पे लग गई होती, तो राम को थोड़ा परेशानी होती अपनी मर्यादा पालन करने में। जैसे जब राम उनको निष्कासित किए, निर्वासित किए, अगर सीता मना कर दी होती, झगड़ गई होती, अग्नि परीक्षा देने के लिए मना कर दी होती,
माना। देखिए, जब हम वाल्मीकि को पढ़ते हैं तो वाल्मीकि ने अग्नि परीक्षा की बात लिखी है, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं पूरा प्रकरण तो सीता जी अपने तर्कों से राम जी को निरुत्तर कर देती हैं। फिर भी लोक आराधन के लिए, लोक को दिखाने के लिए वो अग्नि में प्रवेश करती हैं। और तुलसीदास जी का जो राम का सीता का अग्नि प्रवेश का प्रकरण है, उसके लिए तो उन्होंने बहाना जुटा दिया है कि सीता जी को अग्नि को सौंप दिए थे राम जंगल में, लक्ष्मण भी ये बात नहीं जानते थे, तो सीता वापस लेने के लिए अग्नि में प्रवेश हुआ। और तुलसीदास जी ने राम की मर्यादा रखने के लिए सीता के निर्वासन की, सीता विवासन की, सीता परित्याग की घटना को काट दिया है, कर्टल कर दिया है। वाल्मीकि ने उसे लिखा है। तो वाल्मीकि ने यही दिखाने के लिए लिखा है कि मनुष्य अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो उसके लिए फिर उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। राम राजा हैं यार, सबके हैं, और यदि वो किसी एक के द्वारा भी निंदित होते हैं तो ये गर्हित होगा उनका आचरण, उनकी मर्यादा टूटेगी। इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का त्याग किया। हम कभी देखेंगे कि यह त्याग करने के बाद राम का जो पर्सनल लाइफ है उसमें राम कैसे हैं। इसके लिए कभी हम भवभूत को लेकर के कोई एक एपिसोड बनाएंगे। हम देखते हैं कि लक्ष्मण इतने मर्यादा में रहते हैं राम के साथ कि कभी सीता की तरफ पूरा भरपूर आंख उठा के देखे भी नहीं। राम कितनी मर्यादा के साथ लक्ष्मण के साथ रहते हैं। राम की जब वनवास हुआ था, सीता जंगल आई थी, तो सीता की आयु 18 साल थी, राम 27 साल के थे। पूरा जवानी का समय इन लोगों ने 14 साल का जंगल में बिताया है। कितनी मर्यादा में बिताया होगा राम और सीता ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको ध्यान देने की बात है कि इन 14 वर्षों में राम की कोई संतान नहीं हुई। ये राम की मर्यादा है भाई के साथ। लक्ष्मण की मर्यादा है कि कभी राम के सामने बैठे नहीं। जहां भी उनका चित्र इत्यादि आप देखते हो तो लक्ष्मण को खड़ा ही पाते हैं। सीता जी की मर्यादा देखिए क्या है। सीता जी की मर्यादा यही है कि राम के पद चिन्हों पे चलती हैं। कहती हैं जहां राम है और वहीं मेरे लिए सुख है, वहीं अयोध्या है। आप एक प्रकरण देखिए, सीता की मर्यादा, इनके पालन पोषण में कितना ध्यान दिया गया है कि एक मर्यादित सीता तैयार हुई हैं। जब सुमंत कहते हैं कि जब नंदी गांव कह रहे हैं यहाँ पे श्रृंगबेरपुर में, जब केवट के यहाँ सवेरा होता है, रात निवास करते हैं राम, तो सवेरे राम ने बट वृक्ष से दूध मंगाया, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, अपने भाई के साथ जटा बनाने लगे। जब जटा बनाने लगे तो देखी सुमंत नयन जल छाए, सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। तो सुमंत ने संदेश कहा दशरथ जी का कि पिताजी कहे हैं कि राम को लौटा ले आना। राम जब नहीं राजी हुए लौटने को, तब उन्होंने सीता के लिए आग्रह किया, सीता को लौटा दीजिए, वापस लेके जाएं। और सीता कहे हैं पिताजी की, सीता कभी मायके में कभी ससुराल में मिला करके 14 साल काट ले जाएंगी, कट जाएगा किसी तरह से। तब सीता ने सोचा कि अब हमको बोलना चाहिए। तो सीता क्या कहती हैं जरा देखिए। सीता की मर्यादा यहाँ कई तरह से देखने लायक है। सीता कहती हैं कि आरती बस सन्मुख भयऊं विलग्न मानव तात। हे तात, हे अंकल, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं आरती बस, परिस्थिति बस आपसे सीधे बात कर रही हूँ। क्या जो यहाँ आपने कहा कि कुछ दिन जनकपुर रह लेंगी, कुछ दिन अयोध्या रह के ऐसे यहाँ वहाँ रह के समय कट जाएगा, तो कहीं मुझे रहने की जगह की कमी नहीं है, कहीं सुख की कमी नहीं है। ये बताने के क्रम में सीता कहती हैं कि पितु वैभव विलास में दीठा। अपना परिचय दे रहे हैं अपने मायके का सीता। ध्यान देने की बात है, आजकल की लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए जो शादीशुदा हो गई हैं, कि पितु माने अगर वो प्रशंसा भी करें अपने मायके की, तो हाँ, उनको कैसे मर्यादा रखनी चाहिए, ये हम सीता के चरित्र से सीख सकते हैं। सीता कहती है कि पितु वैभव विलास में दीठा, मैंने पिता का वैभव विलास देखा है। नृप मणि मुकुट मिलित पद सीसा,
इतने राजा उनके चरणों पे गिरते हैं कि उनके मुकुट के मणियों से पिता के जो पदपीठ हैं, जिन पर पैर रखा जाता, वो पीढ़ा घिस गया है। और एक बात आप देखिए कि कितने वैभवशाली हैं जनक, उतने वैभवशाली बल्कि दशरथ नहीं, अयोध्या के लोग नहीं हैं। जब अयोध्या से बारात गई थी जनकपुर, तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। वहाँ नीच के घर में, गरीब आदमी के घर में, और जो सबसे निचले दर्जे पे है समाज का, उस तक के घर में जो संपदा फैली हुई है, सोने की बल्टी से कोई नहा रहा है, कोई बढ़िया राशि वस्त्र, सोने के काम वाला कपड़ा पहन के घूम रहा है, ऐसे से देखा। और वो देख करके देवता भी सिहा जाए, इंद्र सिहाय जाए, इतनी संपदा बिखरी पड़ी है। और कहा कि जहाँ जगदम्बा जहाँ अवतरी, जहाँ जगदम्बा ही पैदा हुई हैं, तो रिद्धि सिद्धियाँ तो वहाँ दासी के रूप में खड़ी रहेंगी। और देखिए जनकपुर की संपदा का वर्णन अभी हाल में हमारे एक राष्ट्र कवि दिनकर हैं, उनकी कविता में है। उसका उदाहरण मैं दिए देता हूँ, बहुत जगह है कविता का, ये उदाहरण मुझे याद आ गया। उन्होंने लिखा है, हिमालय के प्रति लिखा है कि मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे भारत के उच्च भाग, आज तुम्हारी क्या अवगति है, क्या दुर्गति हो रही है, हैं? तू पूछ कहाँ खोई इसने अपनी अनंत निधि आसारी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे भारत के उच्च भाग, पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। तू पूछ कहाँ खोई इसने अपनी अनंत निधियाँ सारी। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भगनावशेष से पूछ लिच्छुई शान कहाँ। ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। कहाँ गया वो सारा वैभव का जीव। आज वो मिथिला भिखारिणी बनी हुई है, जिसके वैभव की कथा प्रसिद्ध है। तो वहां की है सीता, और अपना वर्णन भी ऐसा करती है कि पितु वैभव विलास में दीठा, नृप नृप मणि मुकुट मिलित मिलित पद पीठा। और उसके बाद फिर अपने ससुराल के बारे में वर्णन करती हैं कि ससुर चक्कवई कौशल राऊ, ससुर चक्कवई कौशल राऊ भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। और यहाँ अयोध्या की जहाँ तक बात है तो चक्रवर्ती सम्राट हमारे ससुर हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में विख्यात है। देखिए यहाँ के संपदा का उस तुलना में वर्णन नहीं करके अपने ससुर की दूसरी विशेषता का वर्णन किया है सीता ने। ध्यान देने की बात है, यानी यह भी यहाँ भी ससुराल में भी हम अच्छी हालत में हैं, कम नहीं है। बताने का तरीका देखिए, वो चाहती तो कह देती कि ठीक है उतना संपदा यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम रह लेंगे, नहीं। वहां पर दूसरे तरह का सुख बताती हैं कि ससुर चक्रवई कौशल राऊ भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। दशरथ को हम कम नहीं आंक रहे हैं, जिसके पुत्र के ही रूप में भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक राम उतरे। लेकिन जो वस्तु स्थिति है और सीता के बताने का जो तरीका है, उसका संयम जरा देखिए, मर्यादा जरा देखिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामचरितमानस के जितने ही पात्र हैं सब राम के नाते मर्यादा में पेश आते हैं, और राम जो हैं उनमें सर्वोत्तम मर्यादा में हमारे सामने प्रतिष्ठित है। इसीलिए राम जो है हमारे आज तक के हीरो हैं, और राम को हम आज भी इसीलिए याद करते हैं। श्री राम के लोक में मर्यादित होने की, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम होने की जो छवि है हमारे लोकमानस में आज भी व्याप्त है। और राम के सुंदर सुशील माने शीलवान कोमल संवेदनशील कितनी विशेषताओं को हम गिनाएं,
इस चित्र को हमारे सामने रखती है। ये जो भावना है, लोक मर्यादा की जो भावना आज हमारे जनमानस में व्याप्त है, वो राम को कैसा हमारे सामने चित्रित करती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण बताएं जो आजकल के हमारे एक दूसरे राष्ट्र कवि हैं उनके चित्र में हमें उपस्थित होगा। बहुत जगह उपस्थित होगा, लेकिन इस समय मुझे वही कविता याद आ रही है। वो है कि चित्रकूट में भरत जी राम को मनाने पहुंचे हुए हैं। तो वहाँ का दृश्य है, सांझ हो गई है, राम इत्यादि सभी लोग संध्योपासना करके असेंबल हुए हैं। तो वर्णन है कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। सांझ हो गई, अंधेरा छा रहा है, सभा बैठ गई है, लग रहा कि नीले बितान, नीले आकाश में बहुत सारे दिया टिमटिमा रहे हैं, नक्षत्र उग आए हैं, तारे टिमटिमाने लगे हैं। उठज माने होता है कुटी। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। वे नक्षत्र सितारे तारे तारे नहीं हैं, वे भयातुर देवताओं के नयन हैं जो देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या डिसीजन होगा। राम वापस चले जाएंगे तब तो रावण का आतंक नहीं खत्म होगा। भयभीत देवताओं के वो टकटकी लगाए नयन, सुरों के थे वे, परिणाम वो सुकुन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तब राम खड़ा हुए उसमें बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भद्र भरत, जरा सा मर्यादा दिखे वाणी की, छोटे भाई हैं भरत। हाँ बोलो भरत, ऐसे कह सकते थे राम? नहीं, राम की मर्यादा, शालीनता, पारिवारिक रिश्तों का निर्वाह जरा देखिए ना, उसमें प्यार कितना भरा हुआ है, कितनी भावना भाव भरा हुआ है। तो राम ने कहा कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए, सब लोग चौंक गए, मैंने राम कुछ कहने जा रहे हैं। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना, ड्राप साइलेंस हो गया। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। तो भरत ने क्या कहा जरा ये देखना है। भरत ने कहा कि हे राम, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी? क्या भरत का कुछ प्रयोजन बाकी रह गया है? मिल गया अकंटक राजकोषपुर तब भी, उसे तो राजा का पद मिल गया, कोष खजाना सब कुछ मिल गया है, तो भरत का अभीप्सित अब क्या बाकी है? पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, तुम पेड़ के नीचे जंगल का बसेरा पाए। राम रहा क्या अभी अभीप्सित मेरा? क्या अभी और कुछ मेरा प्रयोजन बाकी रह सकता है? ये दोनों तरफ की बातें हैं। अब देखिए एक्शन क्या होता है, एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसकी मर्यादा देखिए। राम समझ गए, और क्या समझ गए कि बोले नहीं जबान से अब कुछ। प्रभु ने भाई को पकड़े हृदय पर खींचा, लोचन जल से सविशेष उसे फिर सींचा। और कहा क्या, बुदबुदाए क्या राम कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके मन की थाह किसको मिल पाएगी, जिसको पैदा करके खुद मां नहीं जान पाई। ये हमारी लोक मर्यादा, परिवार मर्यादा है। और राम को इस तरह से हमारी परंपरा, वाल्मीकि से लेकर के, भवभूत से लेकर के, तुलसीदास जी से लेकर के, और आज के हमारे महान कवियों के द्वारा चित्रित है, जो हमारे जनमानस में रच बस गई है। इससे इतर अगर कोई राम को दिखाएगा तो वो नहीं बर्दाश्त होगा, वो पचेगा ही नहीं हमारे जन लोकमानस को। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का वक्तव्य यहीं पे विराम देते हैं। प्रणाम।